अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कान। एक बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। भरते हैं लंबी गहरी सांस। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन। श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे और खड़े होंगे अपने स्थान पर। शुरुआत करेंगे आज के अभ्यास की। खड़े होंगे, दोनों हाथ रखेंगे कमर पे। और आज हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, शरीर को रिलैक्स करने के लिए कुछ अभ्यास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे गर्दन के लिए अभ्यास। सीधे खड़े होंगे, सांस भरेंगे और सिर को पीछे ले जाएंगे। बॉडी सीधी रहेगी। रुकेंगे थोड़ी देर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सीधा। फिर सांस भरेंगे। एक बार फिर से सिर को पीछे ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। चेहरे को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए चेहरा राइट साइड ले जाएंगे, कंधे की सीध में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ले जाएंगे चेहरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा। फिर सांस छोड़ते हुए राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सामने। फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब कान को गर्दन कंधे पे टच कराएंगे। राइट कान को राइट कंधे पे टच कराएंगे। कोशिश करेंगे साइड से, और लेफ्ट हैंड से साइड में सिर को दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे पर चलाएंगे, राइट हैंड से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा। सांस छोड़ते हुए राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस लेते हुए सीधा। सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड के ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अपने सिर को पीछे पीछे घुमाएंगे, एक कंधे से दूसरे कंधे तक। राइट साइड रखेंगे कंधे पे और पीछे ले जाएंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए फिर दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे रखेंगे। फिर सांस भरेंगे, पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरे कंधे पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अगर आपके सर्वाइकल नहीं है और अपने सिर को पूरा घुमा सकते हैं तो घुमाने की कोशिश करेंगे। गर्दन को पूरा पे जो है रोटेशन पड़ेगा। घुमाएंगे। एक, दो, तीन,
उल्टा घुमाएंगे। एक, दो, तीन, रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है, दोनों हाथ सामने, अपनी मुट्ठी बंद करेंगे, खोलेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। दोनों हाथ वापिस कवर पे। फिर से एक बार दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है, दोनों हाथ सामने, अपने पंजों को ऊपर नीचे करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ सामने रखेंगे, मुट्ठी बनाएंगे, रोटेट करेंगे पहले एक तरफ से। हाथ कोहनी से सीधे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दूसरी तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ सामने, हथेली आसमान की ओर, और अपने कंधों टच करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कवर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ साइड में, हथेली आसमान की ओर, कंधों टच करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और दोनों हाथ कंधे पे रखेंगे, और कोहनी टच करते हुए, कान को टच करते हुए, हाथों को रोटेट करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दूसरी तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करेंगे, सिर के ऊपर ले जाएंगे, और सिर के पीछे से राइट साइड खींचेंगे सांस लेते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते ऊपर खींचेंगे, सांस छोड़ते हुए राइट साइड खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते ऊपर, इसी को मूवमेंट संग करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब पंख फैलाएंगे, दोनों हाथ सामने। पंख फैलाते हुए आराम आराम से दोनों हाथ को साइड से पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे, बहुत आराम से। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामने मिला देंगे। फिर सांस भरेंगे, धीरे धीरे पंख फैलाएंगे, और सिर को पीछे, हाथों को पीछे,
कमर पे खिंचाओ। फिर सांस छोड़ते हुए सामने, एक बार और दोनों हाथों को फैलाते हुए, पंख फैलाते हुए, अपनी कमर को आगे ले जाते हुए, सिर को पीछे ले जाते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए सामने। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे, और करेंगे अर्धचक्रासन। दोनों हाथ पीछे कमर पे रखेंगे और कमर को आगे तक कर देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे आराम आराम से। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। आज जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अपने शरीर को पूरी तरह से आराम देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, जो भी जो जॉइंट्स में दर्द है, तकलीफ है, उनको दूर करने के लिए, उनके खिंचाव को कम करने के लिए। और अब हम करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हाथ सामने, मूवमेंट हम करेंगे, दोनों हाथों को दोनों साइड से पीछे ले जाते हुए, सामने ले जाते हुए करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, और दोनों हाथ से कमर पे हाथ रखेंगे और कमर को घुमाएंगे। पहले एक तरफ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दूसरी तरफ से, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और 10। मुस्कुराते हुए पूरे अभ्यास को करेंगे तो शरीर में कोई थकान नहीं होगी। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, और अपने दोनों हाथ सामने रखते हुए मुट्ठी बांधकर के अंदर की तरफ खींचेंगे। शुरू करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, और अपने हाथों को साइड से झुलाएंगे, दोनों पैरों में गैप रहेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, और अब दोनों हाथ रखेंगे कमर पे, और अपने घुटनों को हल्का सा मोड़ेंगे इस तरीके से, और उसका सीधा करेंगे और अपनी तरफ खींचेंगे घुटनों को। इस तरीके से करना है। पूरा पूरी जब जब मोड़ेंगे तो ऐसे मोड़ लेंगे हल्का सा, और जब सीधा करेंगे तो पूरी तरह अपनी तरफ खींचेंगे घुटने को। इसको 10 बार करेंगे। आराम आराम से घुटना मोड़ा, फिर सीधा किया पैर और घुटनों को अपनी तरफ खींचा। रुके थोड़ी देर, फिर धीरे से घुटने को मोड़ा, फिर धीरे से सीधा करा पैर को और घुटनों को अपनी तरफ खींचा। फिर मोड़ा घुटने से पैर को, फिर धीरे से पैर को सीधा किया, घुटने को अपनी तरफ खींचा। अब इसी को मूवमेंट से करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पूरा घुटने को खींचना है। पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। और अब अपने पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े। तलवे आमने सामने। बाहर के जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये प्रेस करेंगे।
ये जो एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम प्रेस करते हैं तो जो रक्त संचार है, जो दबाव है, वो पहुंच उसकी वजह से हमारे जो शरीर में जो तकलीफें हैं वो दूर होती हैं। साथ साथ जो है हमारे शरीर में रिलैक्सेशन आता है, उसको आराम मिलता है। किसी भी पार्ट को दबाने से थोड़ा सा आराम मिलता है, उसी तरीके से साइड के जो पॉइंट हैं उनको करने से आपके शरीर में दबाव आता है। अब बाहर करेंगे, अपने पंजे को अंदर की तरफ प्रेस करेंगे, लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और करेंगे उल्टा चलने का अभ्यास। ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे पूरे शरीर के लिए। अपने शरीर में जो भी कुछ हमें परेशानी है, तकलीफ है, सभी में ये उल्टा चलना फायदे करता है। हम जब उल्टा चलते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर सीधे ही चलते हैं, तो जब उल्टा चलते हैं तो जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं उसका रिवर्स होता है। तो जो भी हमारे जॉइंट्स हैं उनका मूवमेंट उल्टा होता है, तो उनमें जो एक तरफ से जो खिंचाव आ जाता है उनको आराम मिलता है। इसीलिए हमारे चाहे पंजे हों, हमारी हमारे चाहे घुटने हों, हिप जॉइंट्स हो, कमर हो, रीढ़ की हड्डी हो, गर्दन हो, इन सभी में जो है आपको बहुत आराम मिलेगा। इसमें जो भी तकलीफें हैं वो दूर होंगी। कंधों का मूवमेंट भी साथ साथ हो रहा है, शोल्डर मूवमेंट भी हो रहा है। इस तरीके से सारे जॉइंट्स का एक रिवर्स डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। इससे हमारे शरीर को आराम मिलता है। एक फायदा और भी होता है इसके संग में, कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो नीचे की तरफ झुक जाता है, हम झुके झुके हो जाते हैं, चाहे आज की डेट में मोबाइल देख रहे हैं, बहुत सारे काम हम नीचे झुक के ही कर रहे होते हैं। तो इस तरह उल्टा चलने से हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को सीधा करने में हेल्प मिलती है। साथ साथ वेट का भी मैनेजमेंट होता है और पूरी बॉडी को आराम मिलता है। रिलैक्स, ये खाना खाने के बाद आधा घंटे बाद वज्रासन बैठने के बाद अगर इसको कर लें, तो ये रोज का काम बना लें, तो हमारे शरीर को आराम मिलेगा। वैसे किसी समय भी कर सकते हैं दिन में। और अब हम करेंगे योगिक जोइंग का अभ्यास। पहला स्टेप करेंगे, एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हील को हिप से मोड़ेंगे, हील को अपने हील को हिप्स तक लेके आएंगे, हाथ को कोने से मोड़ते हुए और मुट्ठी बना के कंधे तक लेके आएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, बहुत आराम आराम से। अब हाथ को मुट्ठी बना के पूरा पग तक सीधे ले जाएंगे और पैर को घुटने से मोड़ते हुए हील तक लगाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अब दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और एक एक घुटने को आराम आराम से ऊपर लेके आएंगे, सामने देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, और अब पूरा त्रिकोणासन करेंगे। दोनों पैरों में गैप रहेगा। लेफ्ट हैंड को लाएंगे कान से राइट को थाइस पे, आराम आराम से अपने हाथों को नीचे ले जाते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेके वापस फिर राइट हैंड को आराम से लाएंगे, लेफ्ट को थाइस पे, लेफ्ट हैंड बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेके वापस फिर लेफ्ट हैंड को लगाएंगे कान से राइट को थाइस पे, राइट साइड बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेके वापस फिर राइट हैंड को लगाएंगे कान से लेफ्ट को थाइस बेंड करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेके वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे कोणासन। दोनों हाथ कंधे के सीन में मूवमेंट करेंगे कोणासन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे, करेंगे पादहस्त आसन। दोनों हाथ थाइस पे,
सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, सांस छोड़ते हुए अपने पैर टच करेंगे। अपनी कमर का गर्दन का ध्यान रखते हुए शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और करेंगे पीटी। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों को पैरों का फैलाते हुए करना पीटी। सामने ध्यान रखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और करेंगे ट्विस्टिंग, हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब हम करने जा रहे हैं सूर्य नमस्कार। ये सूर्य नमस्कार पूरी बॉडी में एक एक जॉइंट को, एक एक मसल को रिलैक्स करने में और उसको टोन अप करने में हेल्प करता है। यानी कि आराम भी देगा और उसको ताकत भी देगा। आराम आराम से करेंगे। अपने मैट या चेयर के सामने आ जाएंगे। दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, हाथ शरीर से थोड़ा दूर, अंगूठा हमारी तरफ। आंखें एक बार बंद कर लेंगे और सूर्य देवता को याद करेंगे। उनका आशीर्वाद लेंगे और उनसे हमें ऊर्जा मिलेगी। इस धरती पे जो जीवन है उसके लिए उनका धन्यवाद देंगे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आंखें खोलेंगे और मंत्रों के जाप के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पास, पैर पास पास जुड़े हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, ब्रीदिंग नॉर्मल है। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा। कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर भी पीछे, दोनों जोड़ी पंजे मिल जाएंगे। झांक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम खगाए नमः। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे टच करेंगे। कमर का हिस्सा ऊपर रहेगा। चेस्ट से चिन्ह हल्के से अपने मैट पे टच करेंगे। ओम पूषणे नमः। पंजे बाहर नाखून में लग जाएंगे। सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा। कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर दाहिना पैर भी आगे, दोनों पंजे मिल जाएंगे। दोनों हाथों से अपने चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे। ओम भास्कराय नमः नमः। दोनों हाथ की हथेलियां देखेंगे, उनको अंजलि बनाएंगे और दोनों हाथ की हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब जो है फिर से एक बार दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब आसन के नाम के संग करेंगे। दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। ओम, सॉरी, हस्तो, सॉरी,
प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तो उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपनी चेयर या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे टच करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर दाहिना पैर भी पीछे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट और चिन हल्के से चेयर या मैट पे टच करेंगे, नॉर्मल। साष्टांग आसन। पंजे बाहर, नाखून में लग जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंग आसन। सांस छोड़ते हुए वापस झाड़ करके अपने नाभि को देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपनी चेयर या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे। प्रणाम। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, बहुत आराम आराम से। पूरी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथ जोड़ेंगे, ब्रीथिंग नॉर्मल। प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्तोत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों अपनी चेयर या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर का घुटना नीचे टच करेगा, कमर को नीचे तक करेंगे, सिर को ऊपर आसमान की ओर देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर पीछे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों को नीचे टच करेंगे, कमर का हिस्सा पर रहेगा, चेस्ट हल्के से चेयर या मैट पे टच करेंगे, नॉर्मल। साष्टांग आसन। पंजे बाहर, नाखून में लग जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान के देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों एड़ी पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपनी चेहरे या पैर उठा करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर सिर पीछे, हस्तोत्तानासन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे। प्रणाम। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और पैरों को सामने खोलेंगे, हाथ पीछे की तरफ। विश्राम आसन। ये विश्राम आसन भी बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जब भी दिन में कभी थक जाएं, इस तरह से बैठ जाएं, पंजों को सामने फैला दें, पंजों को दाएं बाएं हिलाएं, सिर को पीछे लटका दें और लंबी गहरी सांस नाक से भरें, मुंह से खाली करें। इससे हमारी मन की थकान, शरीर की थकान दोनों मिटेगी। देखिए, हमारे में शरीर में दो तरह का तनाव होता है हमारे हमारे अंदर। एक तो शरीर से होता है, एक मन से होता है। तो हमें दोनों को ही ठीक रखना है और कोशिश करना है दिन भर चेहरे की मुस्कान बनी रहे। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी तरीके से इसको कोशिश कर लें, इस मेकअप को दिन भर जो है बना के रखें, तो आसान हो जाएगा। उसी से हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा आजकल तो खास तौर से जो है मन का असर शरीर पे ज्यादा पड़ रहा है। तो इसके तनाव को कम करने के लिए इसको मुस्कान बना के रखें, आपस में हंसी बोलें, एक दूसरे की कमियां ना निकालते हुए, एक दूसरे की खुशियां में शामिल होते हुए, और जो भी काम करने अपने करें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम लोग रिलैक्सेशन का एक अभ्यास करेंगे, जिसमें हम शशक आसन में जैसे बैठते हैं, शशक आसन में बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ करके और ऐसे बैठ जाएंगे और सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से,
सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे लाएंगे, माथे जमीन पे रखेंगे। फिर दोनों हाथों को पीछे ले जा करके अपने इधर पीछे अपने रखेंगे। हथेली पीछे की तरफ आ जाएगी जमीन पे, मैट पे। और सिर को पीछे ले जाएंगे, कमर को सीधा करेंगे इस तरीके से। पूरी बॉडी को ऐसे ढीला छोड़ेंगे। फिर एक बार सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे लाते हुए और माथे को जमीन पे रखेंगे शीर्षकासन में। फिर सांस भरेंगे, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए और पीछे रखते हुए अपने कमर के पीछे ले जाएंगे। हथेली अपने पंजे बाहर की तरफ रहेंगे और अपने शरीर को पीछे की तरफ खींचेंगे। पूरा ढीला छोड़ेंगे। फिर तेरा ऊपर की तरफ सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग मार्जर आसन। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास है पूरे शरीर को आराम देने के लिए। तो टेबल पोज बना लेंगे, दोनों घुटनों के बीच में गैप रहेगा और हमारे पंजे खड़े रहेंगे। अब सांस भरेंगे, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर। सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर, बहुत आराम से करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेट करके पैरों को पीछे फैला देंगे और दोनों हाथ आगे रख के माथा उसके ऊपर रखेंगे। शरीर को ढीला छोड़ेंगे। जैसे शवासन में शरीर को ढीला छोड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम मकर आसन में शरीर को ढीला छोड़ रहे हैं। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे करते हुए अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को पंजों पकड़ेंगे। सांस छोड़ते हुए घुटने से मोड़ते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ढीला छोड़ देंगे। पैर नीचे, पैरों को घुटने से मोड़ते फिर से एक बार दोनों हाथों से दोनों पैरों की पंजों पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचेंगे। और बॉडी सीधी रहेगी, जमीन पे रहेगी, चिन जमीन से लगी रहेगी। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब एक एक जो अपने हील है हिप तक लेके आएंगे आराम से। माथा जमीन पे ही रहेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। देखिए, आसन सब वही है जो हम लोग रोज करते हैं। थोड़ा फर्क हो जाता है कि जब बॉडी को रिलैक्सेशन देना है तो कैसे करना है, जब बॉडी में कैलोरीज को बर्न करना है तब कैसे करना है। ये और अपने शरीर को देखते हुए चलना है। जहाँ पर शरीर जो है हमारा साथ दे रहा है वहां पे थोड़ी मेहनत कर लो। और जहाँ लगता है कि थोड़ी सी कभी कभी आराम की जरूरत है, शरीर को बहुत थक गए हैं, तो उस तरीके से थोड़ा सा इसको रिलैक्सेशन के मूड में कर लें। और अब जो है हम लोग करेंगे भुजंगासन। तो दोनों पैरों को आपस में ला लें और सांस भरेंगे आराम आराम से। फिर चेहरे को ऊपर उठाएंगे नाभि तक, सांस छोड़ते हुए चिन को जमीन पर रखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, पैरों को फैला देंगे और अब लेट जाएंगे पीठ के बल। पीठ के बल लेट कर कुछ अभ्यास करेंगे। सारे अभ्यास हमारे शरीर को आराम देंगे।
सबसे पहले हम लेटे लेटे करते हैं ताड़ासन। बहुत अच्छा अभ्यास है। दोनों हाथ पंजे फंसाएंगे, बाहर तक खींचेंगे, पैरों के सामने तक खींचेंगे, और पूरे शरीर में उसका खिंचाव महसूस करेंगे। जो यहाँ पर कहीं पर भी तकलीफ है, दर्द है, उसको कम करने में मदद मिलेगी। हमारे देखिए पंजे भी खींच रहे हैं, अब पिल्लियां भी खींच रही हैं, घुटने भी खींच रहे हैं, हमारी जंघाएं, हमारी हिप जॉइंट, कमर, रीढ़ की हड्डी, और हमारे यहाँ पे शोल्डर, सभी में खिंचाव हो रहा है। धीरे धीरे करते हुए हाथ वापिस, एक बार और दोनों हाथ पंजे फंसाते हुए बाहर खींचेंगे, पैरों के सामने खींचेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। वापिस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है करेंगे हम लोग कंधरासन का अभ्यास। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। दोनों पैरों घुटनों मोड़ते हुए दोनों हाथों दोनों पैरों की कलाई पकड़े या हाथ में ही रख लें। अगर कलाई पकड़ में नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, हाथ में ही रख ले साइड में, और अपनी कमर को आराम आराम से ऊपर ले जाएं, और रोके थोड़ी देर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए आराम आराम से नीचे रख दें। एक बार और फिर अपनी कमर को ऊपर ले जाए सांस भरते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए अपनी कमर को नीचे रखें। एक बार लंबी गई सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। अब इसी अभ्यास को हम लोग मूवमेंट संग करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब हम लोग जो है विष्णु आसन का अभ्यास करेंगे। राइट साइड करवट लेंगे, और राइट हैंड से अपने सिर को सपोर्ट देंगे, और पैर के ऊपर पैर है। अब बायां पैर ऊपर है, बाएं पैर को ऊपर ले जाते हुए आराम आराम से अपने हाथों से टच करते हुए वापस रख देंगे साइड में। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। ऐसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट साइड टर्न करेंगे, लेफ्ट हैंड से अपने सिर को सपोर्ट देंगे, और पैर के ऊपर पैर रहेगा, हाथ वहां पे रहेगा ऊपर। अब जो है राइट पैर के ऊपर उठाएंगे, राइट हैंड से टच करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब दोनों हाथों में अपने अपने घुटने पकड़ लेंगे इस तरीके से, और साइड में रोल करना आराम आराम से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और 10। पूरी कमर का इसमें मालिश हो जाती है। बहुत अच्छा अभ्यास। अब हम करना है पवन मुक्त आसन, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। दोनों पैरों घुटनों से मोड़ेंगे, दोनों हाथ अपने घुटनों को नीचे डालते हुए, और ऐसे अपने हाथों को जोड़ लेंगे जैसे प्रणाम मुद्रा है, इस तरीके से। ठीक है। हमारे हाथ जो हैं अपने घुटनों के नीचे गए हैं, और दोनों हाथ जुड़े हुए हैं। अब ऐसी पोजीशन में आगे पीछे रोल करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ,
और 10। रिलैक्स। और लास्ट में करेंगे हम लोग मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हाथों में हाथ के कंधे सीधे रहेंगे। दोनों घुटनों मोड़ करके खड़ा कर लेंगे, आपस में मिला लेंगे। घुटने एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ। मूवमेंट संग आराम आराम से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब करना है शवासन। ये शवासन भी रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। ये खास तौर से आप रात में करें तो आपको अच्छी नींद भी आ जाएगी। तो शरीर को पूरा ढीला छोड़ दे। पैरों में गैप, हाथ शरीर से थोड़ा दूर। और आंखें कोमलता से बंद। अपनी सांसों पे ध्यान। गहरी लंबी सांसें नाक से लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। धीरे धीरे हमारे शरीर को आराम मिलने लगेगा। हमारे शरीर की जो थकावट है, जो दिन भर मेहनत करी है, वो सब धीरे धीरे उससे कम होने लगेगी। जो शरीर में कोई खिंचाव तनाव आया है, वो सब दूर होने लगेगा। शरीर एकदम रिलैक्स होने लगेगा, शांत होने लगेगा। अब शरीर में कहीं पर भी कोई दर्द तकलीफ न रह जाए। कोई भी शरीर का अंग बुरा ना मान जाए कि हमें पूछा नहीं। इसलिए हर एक अंग को थोड़ी सी अहमियत देते हुए, उसका ध्यान देते हुए उनको रिलैक्स करेंगे। शुरुआत करेंगे अपने पैरों से। हमारे पैर की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां रिलैक्स हो गई हैं, शांत हो गई हैं। इनमें अब कोई भी तनाव नहीं है। हमारी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, हिप जॉइंट्स, ये सब भी बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं, शांत हो गए हैं। इनमें जो तनाव आया था, वो सब दूर हो चुका है। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, ये भी बिल्कुल शांत और रिलैक्स हो गई है। इसमें भी जो तनाव खिंचाव आया था, वो सब दूर हो चुका है। हमारा बैक पोर्शन पूरी तरह से रिलैक्स और शांत हो चुका है। हमारी हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे, हाथों की कलाइयां बिल्कुल शांत हो चुकी हैं, रिलैक्स हो चुकी हैं। हमारी बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे एकदम शांत और रिलैक्स हैं। सारा तनाव निकल चुका है। हमारा पेट, हमारा छाती एकदम शांत हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं। दिल की धड़कन हल्का हल्का महसूस हो रही है। चेहरे पे मुस्कान का भाव है। पूरा शरीर एकदम तनाव मुक्त हो चुका है। कोई भी इसमें स्ट्रेस नहीं है, कोई थकान नहीं है, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे ही कुछ पल शरीर को जब ढीला छोड़ेंगे, खास तौर से जब हम रात में सो रहे हैं, तो अगर हम ऐसे छोड़ दें शरीर को थोड़ी देर के लिए और सांसों को महसूस करते रहें, तो कुछ ही पल में हमें गहरी नींद का आभास हो जाएगा। और जब शरीर पूरी तरह शिथिल हो जाए, तो अपनी बाई करवट लेकर के लेट जाएं।
अपने चाहे तो साइड में अपने हाथों से ही तकिया लगा लें और दूसरे हाथ को साइड में ऐसे रख लें। अपने पैरों को घुटनों से हल्का सा मोड़ के रखें। इस तरीके से थोड़ा देर लेटेंगे तो अच्छी नींद आने लगेगी और हम कब सो जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। अभी हम लोग दोनों हाथों के सहारे से उठेंगे, अपने स्थान पे बैठ जाएंगे आंखें बंद करके ही, और दोनों हाथों से अपने हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, गरम करेंगे। ये काम हम लोग सुबह करेंगे जब उठेंगे, तो अपने इस तरीके से करेंगे तो अपनी ऊर्जा को वापस लाने के लिए ऐसा करेंगे, ताकि हम सवेरे जब उठें तो हमारा शरीर फिर से सजीव हो जाए, एक्टिव हो जाए। तो अपने हथेलियों को अच्छी तरह रगड़ें, परमात्मा को याद करें, उनकी स्मृति में थोड़ी देर बैठ करके उनको याद करते हुए अपनी हथेलियों को रगड़ें, और रगड़ने के बाद उनको खूब अच्छी तरह जब गर्म कर लें तो अपनी आंखों को जो है हथेलियों से सहराएं, हल्का हल्का इस तरीके से। जो गर्माहट है उसको अपना इस तरह सहराएं। और अब हम लोग कुछ जो है अभ्यास करेंगे, जिससे जो है पूरे शरीर को आराम मिलेगा। सबसे पहले अपने जो उंगली का आगे का भाग होता है, नाखून से जो लगा हुआ भाग है, उससे अपने सिर में टैपिंग करेंगे हल्की हल्की, सब तरफ पूरे सिर में आगे पीछे हल्की हल्की टैपिंग करेंगे। पीछे गर्दन के पीछे हिस्से पे भी हल्की हल्की टैपिंग करेंगे। कान के आसपास, माथे के आगे, साइड में, इस तरह हल्की हल्की टैपिंग करेंगे, सिर के ऊपर टैपिंग करेंगे। अब अपनी हथेली से हल्का हल्का टैपिंग करेंगे। बहुत हल्के हल्के करना है, बहुत आराम आराम से। सिर के पीछे भी, साइड में भी हल्की हल्की टैपिंग। अब हल्का हल्का प्रेस करेंगे हथेलियों से पीछे साइड में, हल्का हल्का, बहुत हल्के हल्के हथेलियों से अपने सिर को, माथे को हल्का हल्का प्रेस करेंगे। और अपना जो माथे का साइड का हिस्सा है वो हथेलियों से रोटेट करते हुए इसको आराम देंगे। एक तरफ से रोटेट करेंगे, दूसरी तरफ से रोटेट करेंगे, और चेहरे की रोटेट करते हुए मसाज करेंगे। पूरी मसाज अच्छी तरह से करेंगे, गर्दन की मसाज करेंगे, पीछे दोनों हाथों के जो हथेलियां हैं मुलायमियत से मसाज करेंगे हल्का हल्का। और इस तरह से चेहरे की पूरी मसाज करेंगे। अब अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को दबाना है, अपर कप शोल्डर को दबाएंगे, प्रेस करेंगे अपना अच्छी तरीके से। अपनी पहले ऊपर के भाग को, फिर नीचे बाह को प्रेस करते हुए आगे कलाई में जो है अपने हाथों को रोटेट करते हुए कलाई को मालिश देते हुए अपनी उंगलियों, अपने हथेलियों उंगलियों को प्रेस करते हुए आगे तक लाएंगे। ऐसे ही दूसरे हाथ से दूसरे कंधे को भी प्रेस करेंगे, और अपनी भुजाओं को प्रेस करेंगे। और उसके बाद आगे की तरफ जो है हमारी बाहें हैं उनको हल्का हल्का प्रेस करते हुए कलाइयों को रोटेट करेंगे इस तरह हाथ से पकड़ करके, और अपने हाथ को, पंजों को दबाएंगे। उसके बाद जो है अपने सिर के, अपने हाथों को पीछे ले जाएंगे और पीछे के पोर्शन में थोड़ा हल्की हल्की मालिश करेंगे दबा करके। पीछे के पोर्शन में जो साइड का पोर्शन हमारा है उसको मालिश करेंगे हल्की हल्की, और अपनी कमर की हल्की हल्की मालिश करेंगे दबाते हुए, रोटेट करते हुए मालिश करेंगे। और उसके बाद अपने दोनों हाथ को, हथेलियों को लाएंगे अपने पेट के ऊपर, इसको रोटेट करते हुए हल्का हल्का इसको मसाज करेंगे, साइड में थोड़ी मसाज करेंगे। उसके बाद अपने पैरों का आगे खोल देंगे, खोल करके अपने पूरे पैरों को हल्का हल्का दबाएंगे अपने दोनों हाथों के सहारे से ऊपर और नीचे की तरफ। जो हमारी हिस्सा है थाइस का, उसको दबाएंगे नीचे।
अपने घुटने पे लाके के हल्का हल्का हथेलियों से, हाथों से इसको इसको सहलाएंगे, रोटेट करते हुए दोनों तरफ से। अपनी नीचे घुटने के नीचे का जो हिस्सा है उसको हल्की हल्की मालिश देंगे हथेलियों से, पंजों से। उसके बाद थोड़ा आगे आएंगे, अपनी पिंडलियों को प्रेस करेंगे नीचे की तरफ जो है। इसमें बहुत दर्द भर जाता है क्योंकि सारी मेहनत इसी पे पड़ती है। साथ साथ इसको प्रेस करने से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जो हमारे हार्ट की तरफ जाता है। ये हमारे सेकंड हार्ट की तरह काम करता है। इसलिए इसको थोड़ा इसकी सेवा करेंगे। अपने आगे के भाग को भी दबाएंगे पैर के। उसके बाद आ जाएंगे पैरों की कलाइयों को हाथ से रोटेट करते हुए जरा मालिश देंगे। अपने पूरे पैरों को दबाएंगे आगे तक। अपने नीचे जो हमारी है तलवे हैं उनको भी अंगूठों से प्रेस करेंगे। और इस तरीके से दोनों हाथों से पकड़ते हुए दर्द को आगे तक निकाल के पूरी तरह से शरीर में जो तनाव है उसको बाहर निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा शरीर अब रिलैक्स हो चुका है। पूरे शरीर में जो थकावट थी मिट चुकी है। जो भी खिंचाव तनाव था सब दूर हो चुका है। दर्द तकलीफ सब जा चुका है। अब हम प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को शांत करेंगे, क्योंकि जब मन शांत होगा तो शरीर को और आराम मिलेगा। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर थक जाएगा तो भी मन थक जाता है, मन थक जाता है तो शरीर पर असर पड़ता है। तो दोनों का ध्यान रखना है। तो शारीरिक अभ्यास हमने कर लिया है, अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। प्राणायाम करने के लिए सबसे अच्छी जो मुद्रा जो मन को शांत करने के लिए है वो हमारी है ज्ञान मुद्रा। अपने टच कर दें आगे उंगली को, पहली उंगली अंगूठे को, और ढीला छोड़ दें बाकी सब उंगलियों को। और लंबी गहरी सांस नाक से भरेंगे और मुंह से आराम आराम से सांस को छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। ध्यान रखिए सांस हम लंग्स में भर रहे हैं, पेट में नहीं। इस तरह से कभी मन बहुत थकने लग जाए, हमारा सर बहुत भारी होने लग जाए, तनाव बहुत होने लग जाए, बहुत ज्यादा काम आ जाए, प्रेशर आ जाए, तो कुछ समय के लिए इस तरीके से नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। तो एक तो वो जो है प्रेशर हमारा कम होगा, दूसरा एक नई एनर्जी मिलेगी। हम बाकी जो काम हो रहा है उसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो एक बार और नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे, इस तरीके से आराम से कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, चाहे चेयर बैठ के करें चाहे मैट बैठ कर करें, ऑफिस में हो कहीं पे ऐसी जगह पे हो तभी आप बैठ के आराम से कर सकते हैं। केवल नाक से सांस को गहरा लेना है और मुंह से खाली करना है। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब नाक से ही सांस को भरेंगे और नाक से ही खाली करेंगे।
रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे। लंग्स में सांस भरेंगे, नाक से लंग्स में खाली करना है। फिर से एक बार 10 बार ऐसे करेंगे, आंखें बंद करके कोमलता से, चेहरे मुस्कान के संग। एक इसमें चीज और आप ऐड कर सकते हैं। ऐसे जब हम कर रहे हो तो अपनी जीभ को अंदर की तरफ मोड़ करके तालू में लगा दें, और तब ऐसा करेंगे तो आपको और भी ज्यादा आराम मिलेगा। इस तरीके जीभ को मोड़ेंगे, अंदर की तरफ तालू में लगाएंगे, और 10 टाइम सांस को भरेंगे, खाली करेंगे। इससे हमारी जीवन शक्ति बढ़ती है, हमारी ऊर्जा बढ़ती है। जीभ को जब हम तालू पे लगा करके मोड़ लेते हैं, अंदर की तरफ खींच लेते हैं। अब पंख फैलाते हुए सांस को लेंगे, छोड़ेंगे। जीभ तालू मोड़ के रख सकते हैं, अच्छा लगेगा। रिलैक्स। जीभ को ढीला कर लेंगे। फिर से एक बार जीभ तालू पे लगा के अंदर मोड़ के रखेंगे, अंदर तक खींच के रखेंगे, और 10 टाइम्स अपने पंख फैलाएंगे, छोड़ेंगे। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए मुट्ठी बांध करके हाथ नीचे लाएंगे। जीभ को ऐसे तालू पे लगा के मोड़ के रखेंगे अंदर की तरफ। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से। जीभ को ढीला कर लेंगे। एक बार फिर जीभ को मोड़ लेंगे अंदर की तरफ। दोनों हाथ घुटनों में रखेंगे, और सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पहले एक तरफ से। दूसरी तरफ से। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और पैरों को सामने खोल देंगे, और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, हाथ पीछे की तरफ ले जाएंगे। रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा पंजों को। साइकिल चलाएंगे, दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए, अपने घुटने के नीचे रखते हुए सीधी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब इसी को बाएं पैर से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। करेंगे बटरफ्लाई, दोनों तलवों का अपने साथ मिला करके अपनी तरफ खींचते हुए।
और ऊपर नीचे करेंगे घुटनों को, शरीर को सीधा रखेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। करेंगे अपनी आंखों के लिए व्यायाम, क्योंकि आंखों से ही बहुत कुछ हम देखते हैं दिन भर, थक जाती हैं आंखें। इनके लिए भी कुछ अभ्यास कर लें, दिन में एक बार थोड़ा समय देते हुए बैठ जाएं सीधे, अपनी ज्ञान मुद्रा लगा करके आंखें बंद कर लें। सांस भरेंगे, अपनी पुतलियां ऊपर ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते पुतलियां ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आंखें बंद। आप पुतली को राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, आंखें खोलेंगे, सांस भरेंगे, पुतली राइट साइड ले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, फिर सांस भरेंगे, पुतली लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते पुतलियां बीच में, फिर सांस भरेंगे, पुतली राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ती पुतलियां बीच में, फिर सांस भरेंगे, पुतली लेफ्ट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ती पुतलियां बीच में, आंखें बंद, पुतलियों को रोटेट करेंगे। पहले एक तरफ से बॉडी को सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और करेंगे त्राटक क्रिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161
सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनतालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सत्ताईस अड़तालीस उनचास पचास। अंगूठा नीचे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, करेंगे ब्लिंकिंग, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस सैंतीस उनतालीस चालीस इकतालीस बयालीस तैंतालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सत्ताईस अड़तालीस उनचास पचास। रिलैक्स। और सुबह उठ करके जैसे हम बताते हैं आपको, मुंह में अच्छी तरह पानी को भर लें और अपनी आंखों में जो है सादे पानी की छींटे दें, अपनी आंखों को धोएं अच्छी तरीके से। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल आंखों का काम बहुत होता है। तो दिन में आप कई बार इस तरीके से कर सकते हैं। अपनी आंखें धोएंगे तो आप में जो आंखों में पानी जो है सूखने लग जाता है, उसकी वजह ड्राइनेस आ जाती है, जिससे सारी तकलीफें शुरुआत होती है। उसमें हमें उनको नमी रखने में आराम मिलेगा। इसलिए इसको रखना है साथ साथ, क्योंकि जब आप मुंह में पानी भरते हैं और उसको अगर आप रोटेट कर लेते हैं, मुंह के अंदर थोड़ी देर रोकते हैं, तो पूरे ये हमारे मसल्स की, चेहरे की भी मसाज हो जाती है, इसमें उसकी भी जो है, जो मसल हैं उनको भी ताकत मिल जाती है। तो ये सब फायदे हैं धीरे धीरे थोड़े अभ्यास करने से। अब हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ की मुद्रा लगा लें, दाहिने हाथ में पहली दोनों उंगली मोड़ लें, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली छोड़ दें और राइट नॉट से अंगूठा रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद, लेफ्ट नॉट से सांस को भरना शुरू करेंगे। राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे,
लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है हमारे तनाव को कम करने में, हमें बीपी कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। जो मन की थकान होती है, दिमाग की थकान है, उसको दूर करने में हेल्प करता है। साथ साथ रात में अगर सोते समय इसी को लेटे लेटे भी कर लें तो हमें अच्छी नींद में मदद करता है, क्योंकि और माइंड रिलैक्स होने लग जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्राणायाम है, इसको हमें जरूर करना है। जब भी मौका मिल जाए इसको कर लें, कोई ऐसा ज्यादा इसमें परहेज नहीं है। फिर से करेंगे। पहली दोनों उंगली रखेंगे माथे के बीच में और राइट नॉट से अंगूठा रखेंगे। लेफ्ट नॉट से धीरे धीरे सांस को भरेंगे, रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से नाक को खा नॉस्ट्रिल से सांस खाली करेंगे, राइट से सांस को भरेंगे, रोकेंगे सांस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से खाली करेंगे। इस तरह जब हम लोग प्राणायाम करते हैं, बीच में हमने आगे तक पे उंगली जो रखते हैं, तो हमारे मन को शांत करने में और आराम मिलता है, बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो अब आगे बढ़ते हैं और करेंगे सिंहासन का अभ्यास। बैठ जाएंगे वज्रासन में और सामने से दोनों घुटनों खोल देंगे, या चेयर बैठे हैं तो चेयर बैठ जाए, दोनों घुटनों खोल दें और अपने चेहरे को ऊपर ले जाएं और जीभ लंबी निकालें, दहाड़ें। एक बार और। ये भी जो है हमारे तनाव को कम करने में हेल्प करता है। ये जो सिंहासन है, अंदर में जो कहते हैं ना, जो भरी हुई है, उसको निकालने में हेल्प करता है। कभी कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब इकट्ठा हो जाता है हमारे अंदर, तो उसमें जब ये सिंहासन करते हैं तो अपने आप को हम हल्का कर लेते हैं सिंहासन करके। और आप करेंगे हास्य आसन। ये भी मन को हल्का करने के लिए अच्छा है। मन ही मन हंसेंगे मुंह बंद करके,
हम्म। कोई जोर से ना हंसना हो, और अपने शरीर को हल्का करना है, मन को हल्का करना है, ऐसे ही मन ही मन हंस ले तो शोर भी नहीं होगा और हमारा काम हो जाएगा। और अब जरा प्रभु का नाम ले लें, ताली बजाते हुए शुरू करेंगे। हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे। और हम लोग देख रहे हैं, लगातार जो हम अभ्यास अभी तक कर रहे हैं, हमारा शरीर हल्का हुआ, मन हल्का हुआ, और अपने मन को हल्का करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए हम आगे और बढ़ रहे हैं। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। पहली उंगली रखेंगे माथे पे, बाकी तीन उंगली आंखों बंद करते हुए, अपने कान के ढक्कन अंगूठे बंद करते हुए अंदर ही अंदर करेंगे आराम आराम से, मधुर ध्वनि में भवरे का गुंजन। हम्म। आंखें कोमलता से बंद रहेंगी। हमारी सांसें बिल्कुल धीमी धीमी चल रही हैं। हमारा दिमाग, मन, दिल सब बहुत शांत हो चुके हैं। इनमें जो भी थकान थी, जो भी उलझन थी, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। मन निरंतर शांति की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में अपने ईश्वर को याद करते हुए 3 बार मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए और ओम के वाइब्रेशंस को अपनी आत्मा पे, अपने मन पे, अपने पूरे शरीर पे महसूस करेंगे। जैसे एक नई शक्ति मेरी आत्मा को मिल गई है। परमात्मा मुझ आत्मा पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं, अपना आशीर्वाद बनाए हुए हैं। हम उनको याद करते हैं जब कभी मन में उलझन होती है, तो उनसे ही कहते हैं और उनसे ही रास्ता मांगते हैं। वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं सभी कार्यों में। हम उनके सहयोग से ही कार्य कर पाते हैं। खास तौर से आजकल जब श्राद्ध का समय चल रहा है, तो अपने हम पितरों को याद करते हैं। तो हम यही परमात्मा से चाहते हैं, हमारे माता पिता या हमारे जो भी पूर्वज हैं, जो कि आज हमारे साथ नहीं हैं, वो जहाँ पर भी हो, जिस शरीर में भी हो, वो खुश रहें। हमारी तरफ से वो निश्चिंत रहें। अगर हमारे द्वारा उनको कभी कोई हमने कष्ट पहुंचाया हो, तो परमात्मा के माध्यम से हम उन तक अपनी माफ़ी पहुंचाएंगे। और अगर हमें कोई उनसे कष्ट मिल गया हो, तो उनको परमात्मा के माध्यम से माफ़ी पहुंचा देंगे। इस तरीके से हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर पाएंगे और वो अपने नए जीवन में जो उन्होंने अब जी रहे हैं, जिस परिवार में भी होंगे, जहाँ पर भी होंगे, वो हमारे अच्छे वाइब्रेशंस को महसूस करके अपने आगे के जीवन को वो अच्छे से जी पाएंगे। हम उनके मनपसंद का भोजन बनाते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। इसके माध्यम से भी हम एक अच्छे वाइब्रेशन उनकी तरफ भेजना चाहते हैं कि हम उनको याद कर रहे हैं। उनकी विशेषताओं को याद करके, उनके अच्छी बातों को याद करते हैं, ताकि ये खुशी उन तक पहुँचे। जो अपने जीवन को जी रहे हैं, वो अच्छी तरह जी पाएं। और जो चले गए हैं, वो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन जो साथ हैं, उनके साथ आज हम अपने व्यवहार को अच्छा बना के रखें, ताकि कभी ये दुख ना हो कि आज वो हमसे बिछड़ गए और हमारे अंदर कुछ उनके प्रति कोई दुर्भाव रह गया, कहीं कोई सेवा में कोई कमी रह गई। बाद में ऐसा महसूस ना हो। हमारे माता पिता या जो भी हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनको हम ध्यान रखेंगे। उनको जीते जीते ही खुश रख की कोशिश करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। मन से, शरीर से जो भी हम कर सकते हैं करेंगे। परमात्मा से उनके लिए दुआ मांगेंगे, हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दो कि हम सभी का ख्याल रख सकें।
इस ऊर्जा को देने के लिए, आशीर्वाद रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।